हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैडेट इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे जो आपका क्लास 11th का है और ये यूनिट 1 जो आपको पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उससे है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि मास होता क्या है। तो मास आप देखें, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस में मैटर का जो अमाउंट उपस्थित होता है उसे ही हम लोग मास कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि मास जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ध्यान रखें, मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपको केजी होता है, और अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो ग्राम लिखते हैं। ग्राम को आप सिंबलाइज करते हैं जी से, और केजी सिंबलाइज करते हैं किलोग्राम के लिए। अब आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम को आप 10³ ग्राम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना यह है कि मास किसी भी सबस्टांस का हो या ऑब्जेक्ट का हो, वो सभी जगह एक जैसा रहता है। दैट मीन्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। कहीं भी जाएं तो किसी भी सबस्टांस है उसका मास हमेशा फिक्स्ड होगा। दैट मीन्स आप पृथ्वी पर हैं तो भी मास सेम होगा, आप अगर मून पर हैं तो वहां भी आपका जो मास होगा वो सेम होगा। या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ले लें तो उसका मास जहां भी कहीं जाए वो सेम रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। अब ध्यान में आपको रखना है, किसी भी सबस्टांस का अगर मास को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनालिटिकल बैलेंस। और एनालिटिकल बैलेंस जो होता है इसके द्वारा एक्यूरेट मास किसी भी सबस्टांस का निकाला जाता है। अब आप देखें नेक्स्ट पॉइंट वेट के बारे में। तो वेट जो होता है ये क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी वस्तु पर जो ग्रेविटी है उसके द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेट। दैट मीन्स ध्यान रहे, वेट क्या है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है उसे ही हम लोग वेट कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि वेट ऑफ जो सबस्टांस होगा वह ग्रेविटी के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। और आप लोग फोर्स बराबर ऐसे पढ़े होंगे कि एम में होता है, लेकिन वेट के लिए हम लोग लिखेंगे W = mg। W = mg, जहां m मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है और g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, या इसको आप बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप ध्यान रखें, ये जो g का मान है आपको अर्थ के सरफेस के लिए आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ वेट। तो वेट का जो एसआई यूनिट होगा वह फोर्स के यूनिट के बराबर होगा। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ जो है वेट का भी यूनिट होगा न्यूटन। न्यूटन में एन आप स्मॉल लिखेंगे, NEWTON, और अगर आप सिंबलाइज करते हैं तो कैपिटल एन से लिखेंगे। बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग कैपिटल एन से ही न्यूटन लिख देते हैं, जो कि लिखना गलत है। अब देखते हैं हम लोग एसआई यूनिट जो आप देखे वो हम लोग देख सकते हैं, दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं एसआई बेस यूनिट। तो देखें, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन होता है ML/T-2। तो m के लिए हम लोग यहाँ केजी लिखे, और l के लिए मीटर, और T⁻² है उसके लिए हम लोग लिखते हैं sec⁻²। दैट मीन्स केजी मीटर sec⁻² को ही हम लोग न्यूटन कहते हैं। दैट मीन्स 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको 1 न्यूटन के बराबर होता है। अब आपको ध्यान देना है, सीजीएस यूनिट ऑफ अगर वेट पूछा जाए तो बताएंगे डाइन। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरे जगह जाने पर वेरीज करता है। दैट मीन्स वेट ऑफ ए सबस्टांस वेरीज from one place to another place due to the variation of g from place to place। तो आप देख रहे हैं
कि जी का जो वैल्यू है वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर आपको चेंज होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का। तो जी का मान बढ़ेगा तो डब्ल्यू का मान बढ़ेगा, और जी का मान घटेगा तो डब्ल्यू का मान भी घटेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे। अब जो है किसी भी वेट ऑफ किसी भी सबस्टांस का जो वेट है उसको हम लोग मेजर करते हैं आपको वेइंग बैलेंस के द्वारा। तो वेइंग बैलेंस जिससे आप नापतोल करते हैं उसके द्वारा आप उसी को हम लोग वेइंग बैलेंस कहते हैं, और उससे हम लोग सबस्टांस का वेट मेजर कर सकते हैं। अब ध्यान रहे कि आप को मालूम होगा कि पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है वह मून के वैल्यू से 6 गुना ज्यादा होता है। दैट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि मून पर जो जी का वैल्यू है पृथ्वी के पर जी का जो वैल्यू है उससे का 6ठा भाग होता है। तो आप इस तरह से भी ध्यान दे सकते हैं। वही कारण है कि किसी भी सबस्टांस का वेट जो है मून पर पृथ्वी पर उस सबस्टांस के वेट का आपको 1/6 पार्ट होगा। मतलब पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु का वजन 6 किलो है तो आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां पर उसका वजन 1 किलो होगा। और अगर आप यहाँ से आप कोई वस्तु को लेकर चंद्रमा पर जाते हैं तो दैट मीन्स 6 किलो का वस्तु 1 किलो हो जाएगा। और अगर जिस रेट में आप मान लिया जाए कि यहाँ खरीदते हैं और ऊपर जाकर उसी रेट में बेचेंगे तो आपको काफी घाटा का सौदा होगा। तो ध्यान में रखना है कि वेट जो है आपको जी के मान घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। अब हम यहाँ पर आपको प्रूव कर दिए हैं कि किसी भी सबस्टांस का मास जो मून पर होगा वह अर्थ पर जो सबस्टांस का वेट होगा उसका 6ठा भाग मून पर होगा। तो जैसे देखें आप पढ़े हैं कि W होता है mg, तो हम वेट ऑफ सबस्टांस ऑन मून लिखे हैं। तो ये आपको होगा मास ऑफ सबस्टांस एट मून इनटू जी ऑफ मून। उसके बाद देखें वेट ऑफ अर्थ है तो मास ऑफ सबस्टांस ऑन अर्थ और इनटू जी ऑन अर्थ। अब देखिए मास कैंसिल हो जाएगा, आपको ये पॉइंट बचेगा। और आप जानते हैं कि जीएम बराबर होता है G/6, इसका वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो जी और जी कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1/6। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका होगा जो सबस्टांस का वेट मून पर वह पृथ्वी पर सबस्टांस का जो वेट होगा उसका 6ठा भाग होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब देखते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो किसी वस्तु के द्वारा जो जगह छेकी जाती है वही उस पदार्थ का वॉल्यूम कहलाता है। दैट मीन्स a space occupied by an object is called volume। और जनरली हम लोग वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं फॉर्मूला से L गुने B गुने H। दैट मीन्स वॉल्यूम बराबर होता है L गुने B गुने H। अब देखें वॉल्यूम का अगर एसआई यूनिट देखें तो आप देखें कि एसआई यूनिट जब लिखना होगा तो फॉर्मूला से देखते हैं L का यूनिट हो गया M, B का भी M और H का भी M, है ना। लेंथ मास और जो लेंथ ब्रेथ और जो हाइट है उसका सबका यूनिट होता है M। अगर तीनों को हम लोग गुना कर देंगे M गुने M गुने M तो आ जाएगा M क्यूब। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक मीटर। अब ध्यान रहे सीजीएस यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो लिखेंगे सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के पावर 3 हो जाएगा, जिसको कि हम लोग सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं या पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लोग सीसी भी लिखते हैं, यहाँ से ये सी और ये सी, तो क्यूबिक सेंटीमीटर को ही हम लोग सीसी कहते हैं। और 1 सीसी 1 ml के बराबर होता है। दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है सीसी और ml ये भी यूनिट है आपका वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट। अब देखें मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो यूनिट है कॉमन वे में यूज होता है वो है लीटर, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं एल से। अब देखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब होगा, तो इसको आप देखें, ये आप देखें 1 मीटर क्यूब है, इसमें डेसीमीटर क्यूब पूछा जा रहा है।
तो डेसीमीटर क्यूब पूछा जा रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब देखिए आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। तो अब आप क्या कर सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर लिख सकते हैं 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। तो अब आप अगर इसको गुना करते हैं 10 गुने 10 करते हैं मतलब 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। दैट मीन्स आप देखें कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब हम लोग को अगर पूछेगा कि आपको कि अगर लीटर में पूछता है तो क्या होगा, मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे 1000 लीटर होगा। अगर 1 मीटर क्यूब में लीटर पूछा जाए तो 1000 लीटर होगा। डेसीमीटर क्यूब पूछा जाए तो 1000 आपको डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब पूछा जाए तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ डेसीमीटर क्यूब में देख रहे हैं कि 1000 है तो 1000 लिखे, और सेंटीमीटर क्यूब करना होगा तो 10 गुने 10 गुने 10 3 बार और आपको गुना करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1000 से गुना कर देंगे तो ये वैल्यू अब आपको आ जाएगा 1 पर आप दे देंगे 60 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें मैंने बोला कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर हाउ मेनी लीटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखें 1 डेसीमीटर क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं 1 डीएम इंटू 1 डीएम इंटू 1 डीएम डेसीमीटर हो गया। अब आप जानते हैं कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब क्या आप करेंगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लिखेंगे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर, अब आप जानते हैं कितना सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे वॉल्यूम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेंसिटी पर। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मास को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो डेंसिटी प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी का अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या होगा, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है देखिए मास बाय वॉल्यूम है। तो मास का यूनिट होता है आपका केजी एसआई में, और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स क्यूब। अब देखें, अब यहाँ देखें सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो सीजीएस यूनिट जो डेंसिटी का होता है, तब इसमें देखेंगे कि मास का जो यूनिट है वो सीजीएस मिलेंगे। तो सीजीएस यूनिट मास का होता है ग्राम, और ये जो वॉल्यूम है उसका होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी भी लिखते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ग्राम पर सीसी। और हमने बताया था आपको कि 1 सीसी 1 ml के बराबर होता है। दैट मीन्स हम ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स आपको ध्यान रहे सीजीएस यूनिट जो डेंसिटी का होगा वह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, या ग्राम पर सीसी होगा, या ग्राम पर ml होगा, या ग्राम में ml इनवर्स में लिख सकते हैं। तो अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट सबस्टांसेज हैव डिफरेंट डेंसिटीज। अलग अलग जो सबस्टांस होते हैं उनकी डेंसिटीज अलग अलग होती है। और आपको ध्यान रहे कि जो वस्तु अगर भारी है तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, और अगर कोई वस्तु जिसकी डेंसिटी कम है तो वो समझे कि हल्का होगा। दैट मीन्स ध्यान देना है आपको कि भारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और हल्के ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है। यही कारण है कि आपको जैसे मान लीजिए कि पेपर को आप कागज पर डालेंगे, पेपर जो है उसको पानी के ऊपर आप डालेंगे तो पेपर ऊपर तैरता है। दैट मीन्स पेपर की डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी ज्यादा है।
तो इस तरह से आप देखें आज कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, और डेंसिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बात सीखकर ही हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो बिना देर के हुए आप मेरे चैनल द कैरियर यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और जरूरतमंद लोगों को आप अर्थात जरूरतमंद दोस्तों को आप जरूर मेरे वीडियो को शेयर करें और खुद आप लाइक करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।